आज हम कुछ इस तरह के कानूनों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि एग्जिस्टेंस में तो हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल बहुत कम होता है और आए दिन उनमें से बहुत से कानूनों को हम तोड़ते भी रहते हैं और हमको पता भी नहीं चलता। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं नियम और कानून। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा और कमेंट भी जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनके बारे में हमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अनजाने में हम उन कानूनों को तोड़ते भी रहते हैं और हमको उनकी सजा का डर भी बिल्कुल नहीं रहता। ऐसे ही कुछ कानूनों के बारे में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। इनमें से बहुत सारे कानून तो कुछ अजीबोगरीब लगते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आपको मालूम है सेक्शन 309 ऑफ इंडियन पेनल कोड के हिसाब से अटेम्प्ट टू सुसाइड एक अपराध है और ये अपराध करने पे लगभग 1 साल तक की सजा हो सकती है और फाइन हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। अब आप सोचिए, एक इंसान जो बहुत ज्यादा परेशान है, पहले से ही अपनी जिंदगी से दुखी हो गया है, वो आत्महत्या करने जा रहा है और उसे इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वो फेल होता है यानी आत्महत्या करने में कामयाब नहीं होता है, उसको फिर सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है, वो भी लगभग 1 साल के लिए। अब आप ये सोचिए, पहले से ही जो अपनी जिंदगी से इतना ज्यादा परेशान है जिसकी वजह से आत्महत्या करने जा रहा है, अगर नहीं कामयाब हो पाता है तो उसे और ज्यादा परेशान होना पड़ेगा, कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़ेगी और सजा भी हो सकती है। अक्सर आपने देखा होगा कि पार्क्स में या फिर इस तरह के पब्लिक प्लेस जहाँ पे थोड़ा सा सन्नाटा कपल्स को मिल जाता है, वहाँ पे वो लोग एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है सेक्शन 294 ऑफ इंडियन पेनल कोड के हिसाब से किसिंग इन पब्लिक एक ऑफेंस है, मतलब अपराध है। पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन अभी भी इंडिया में एक्सेप्ट नहीं करा जाता है और ऐसा करने पर 3 महीने की सजा या फाइन या फिर दोनों हो सकता है। तो आगे से कभी भी अगर आप अपने चाहने वाले के साथ बाहर निकले हुए हैं तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि लेने के देने पड़ सकते हैं, अपनी भावनाओं पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। भारत में आपने हाईवेज के किनारे या सड़कों के किनारे बहुत बार देखा होगा कि रोड साइड डेंटिस्ट बैठे रहते हैं। उनके पास कुछ औजार होते हैं, दांतों के सेट होते हैं, कुछ नकली दांत रखे होते हैं और कुछ लोगों को आप देखेंगे कि उनके सामने बैठ के अपना ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, अपने दांतों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले रहे होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेक्शन 49 ऑफ डेंटिस्ट एक्ट के हिसाब से सिर्फ रजिस्टर्ड डेंटिस्ट जो है उसी को अधिकार है इस तरह से इलाज करने का। अगर बहुत ज्यादा कभी इमरजेंसी होती है कि डेंटिस्ट अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो सिर्फ दांत निकाला जा सकता है, वो भी बिना किसी एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करे हुए। तो आगे से आप कभी भी इस तरह रोड के किनारे किसी डेंटिस्ट को देखेंगे तो आपको ये बात जरूर ख्याल में आ जाएगी। हमारे देश में पतंगबाजी का कितना शौक है ये आप सभी जानते हैं। जैसे कि जन्माष्टमी में, 15 अगस्त पे, मकर संक्रांति पे बहुत एरियाज ऐसे रहते हैं जहाँ पे आसमान जो है पतंगों से पटा रहता है। लेकिन क्या आपको मालूम है इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1984 के हिसाब से बैलून या पतंग उड़ाना अपराध है। बिना पुलिस की परमिशन लिए हुए अगर पतंग उड़ाई जाती है तो अगर पुलिस चाहे तो आपको इस जुर्म की वजह से सजा दे सकती है। तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा अगली बार पतंग उड़ाते वक्त कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। अब हम बात करते हैं, एक थोड़ा सीरियस सा टॉपिक है, प्रोस्टिट्यूशन। अधिकतर लोग यही समझते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन जो है वो इलीगल है। मतलब हम सभी समझते हैं, हम सभी नॉर्मली मानते हैं इस बात को कि वेश्यावृत्ति जो है वो गैर कानूनी होती है। लेकिन क्या आपको मालूम है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 के हिसाब से प्रोस्टिट्यूशन अपने आप में इलीगल नहीं होता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि इससे संबंधित जो गतिविधियां होती हैं उनमें से अधिकतर को इलीगल रखा गया है। जैसे कि अगर कोई किसी के लिए प्रोस्टिट्यूशन का अरेंजमेंट करता है या फिर कोई चकला घर यानी ब्रोथलर वगैरह का ओनर है, या अगर कोई प्रोस्टिट्यूट रास्ते में खड़ी होकर लोगों को इशारे करके अपनी तरफ आकर्षित करती है, मतलब अपने कस्टमर्स को बुलाने की कोशिश करती है, या फिर अगर इस तरह की कोई भी प्रोस्टिट्यूशन वाली एक्टिविटी पब्लिक प्लेस में कैरी आउट करी जा रही है, मतलब इसका संचालन पब्लिक प्लेस में करा जा रहा है। प्रोस्टिट्यूशन जिस भी जगह पे करा जा रहा है कानून के हिसाब से उसकी दूरी पब्लिक प्लेस से कम 200 मीटर होनी चाहिए। मुझे यकीन है इस तरह की जानकारी आपके लिए कुछ नई होगी। जिसकी जमीन है, हम यही जानते हैं कि जब वो चाहेगा बेचेगा, उसकी मर्जी के बिना उसे कोई जबरदस्ती नहीं ले पाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के हिसाब से अगर गवर्नमेंट को जरूरत है, सरकार अगर चाहे अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए पब्लिक वेलफेयर के काम के लिए किसी भी जमीन को जबरदस्ती खरीद सकती है और उसके बदले में कंपेंसेशन दिया जाएगा। जी हाँ, इसकी वजह यह है कि एक बेसिक सा प्रिंसिपल है कि पब्लिक नेसेसिटी इज ग्रेटर देन प्राइवेट नेसेसिटी। क्या कभी हेलमेट ना पहनने की वजह से आपका चालान हुआ है या फिर लाइसेंस ना होने की वजह से आपका चालान हुआ हो? तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कानून के हिसाब से किसी एक जुर्म के लिए सिर्फ दिन भर में एक बार चालान करा जा सकता है। मतलब ये कि अगर किसी चौराहे पे आपको चालान कर दिया गया है हेलमेट ना पहनने की वजह से, तो फिर उस चालान की रसीद के साथ आप दिन भर घूम सकते हैं बिना हेलमेट के और बाकी दिन में आपका कोई भी चालान नहीं करा जाएगा। तो है ये दिलचस्प जानकारी। तो अगर कहीं चौराहे पे चालान कट गया है तो पूरे दिन फिर बेफिक्र होकर घूमिए। वैसे मैं एडवाइस करूंगा कि तुरंत आप हेलमेट खरीद लीजिए
लीजिए, ये आपकी सुरक्षा के लिए ज्यादा जरूरी है। 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल बहुत महंगे लगते हैं और बहुत ही चकाचौंध वाले होते हैं। आम आदमी तो इनके पास फटकने से भी घबराता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि कानून हमें किसी भी होटल में जाकर उसका वॉशरूम या फिर वहाँ पे पानी पीने के लिए फ्री में अलाउ करता है। जी हाँ, चाहे 7 स्टार होटल ही क्यों ना हो, आप वहाँ पे जाके इन दोनों सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं और कानूनी तौर पे आपको कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो की दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।